हवाई न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। बीते 6 महीनों में 8 लाख से ज्यादा दर्शकों तक अपनी पहुंच बनाने के बाद अब हमारी टीम लेकर आई है उज्जैन जिले का दोपहर का बुलेटिन। हर रोज दोपहर 2 बजे आप संपूर्ण जिले के अहम घटनाक्रम हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर जान सकेंगे। आइए अभय न्यूज के दोपहर के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अभय न्यूज ने हमेशा से ही आम आदमी की आवाज़ बनने की कोशिश की है। उज्जैन जिले के लिए गुरुवार से ही आरंभ हुए हमारे बुलेटिन की शुरुआत आम आदमी की परेशानी से ही जुड़ी एक खबर के साथ करते हैं। पहले आप एक सड़क के कुछ फुटेज देख लीजिए। हाँ बोलता था कल वीडियो बनी हाँ तो बनना चाहिए। रोड नहीं बने वापस हम बनना गड़ जाए। अगर गांव में रोड बनी चाहिए पक्का ना वो दूसरी का टेट करो मंडा ना। ये वीडियो बड़नगर तहसील के जस्सा खेड़ी गांव में बनी सड़क का है। वीडियो देखकर क्या आप यकीन करेंगे, इस जस्सा खेड़ी से ढोलाना गांव के बीच बनी सड़क पर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 38 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। सड़क की हालत देखकर आपको यह अंदाज़ा खुद ब खुद हो जाएगा कि ये 38 लाख रुपए आखिर कहाँ गए। मौके पर सड़क के पते नहीं हैं, केवल कीचड़ और गड्ढे हैं। आए दिन यहाँ हादसे होते रहते हैं। आप खुद ही सुनिए ग्रामीण क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? कमल चौधरी। कहाँ रहते हैं? गांव जस्सा खेड़ी। क्या समस्या है यहाँ की? समस्या है रोड की है। यह जस्सा खेड़ी से ढोलाना एक 3-4 किलोमीटर रास्ता है जिसमें बहुत सारे किसानों की ज़मीनें आती है और हमें हमेशा दिक्कत आती है। ये रास्ता थोड़ा चौड़ा बनना था पर इसको सकरा बनाया गया है, जिस कारण इस तौर से पानी भी बहुत आता है और प्रशासन ने यहाँ खर्चा 38 लाख रुपए का बताया है। और आप देख सकते हो कि इस रोड की हालत नहीं है कि 38 लाख रुपए में बना होगा। रोड की बहुत समस्या है सर। ये 38 लाख रुपए में सर शासन ने रोड बनाया। बहुत आप देख रहे हैं स्थिति बहुत ख़राब है। इसमें आए दिन हादसे होते रहते हैं। पहले भी एकदम मवेशी गिर गए थे। कल रात में एक ट्रैक्टर गिर गया है। वो बंदा अभी उज्जैन भर्ती है। ग्रामीणों की आवाज़ बनकर अभय न्यूज़ की टीम जब इस मामले में जनपद पंचायत के सीईओ जीएस मुजाल्दे के पास पहुंची तो जीएस मुजाल्दे ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के सवाल पर ऐसा कोई जवाब नहीं दिया जिससे ग्रामीण जन संतोष पा सकें। अभी मेरे सहायक यंत्री और अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी वो अभी फील्ड में ही हैं और जैसा खेड़े में जाकर के मौके पे जाके वो स्थिति देखेंगे और वहाँ अगर निर्धारित मापदंड अनुसार काम नहीं हुआ होगा तो अगर करंटली है तो उस रोड को वापस से दुरुस्त किया जाएगा। और अभी उन्होंने बताया कि 2 घंटे बाद वो रिपोर्ट मुझे देंगे, उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे ग्राम पंचायत के। आइए अब आपको महितपुर के पास गांव आक्या धागा में बनी ऐसी ही एक और सड़क के बारे में बताते हैं। महितपुर तहसील की ग्राम पंचायत महू के आक्या धागा गांव में सांसद निधि से करीब 3 लाख रुपए खर्च कर कुछ वक्त पहले सड़क बनाई गई थी। ग्राम पंचायत इस सड़क की निर्माण एजेंसी रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस सड़क को बनाने में 3 लाख रुपए खर्च किए गए वह एक बारिश भी नहीं झेल सकी है। इस मामले में ग्रामीण और जनपद पंचायत महितपुर के सीईओ क्या कहते हैं, आप खुद ही सुनिए। देखिए अभी फिलहाल तो यहाँ आप लोगों के माध्यम से हमें अवगत कराया गया है कि वहाँ के ग्रामीण काफ़ी परेशान है रोड को लेकर। और जो रोड के बारे में आप हमें बता रहे हैं, आपके वीडियो में ही हमने ये बात देखी है। इसके अलावा अगर वो दोषी होंगे हम सारे रोडों की ड्यूटी जाँच करवाएंगे, जो भी काम स्पेसिफाई होंगे वो करवाएंगे। और पानी की समस्या के लिए बात है इसमें पीएचई हम अवगत करा देंगे। पीएचई के माध्यम से ही वहाँ पानी की व्यवस्था की जाएगी ग्राम पंचायत और पीएचई के सहयोग से। दोनों को अवगत करा कर और अगर वो दोषी होंगे अन्य कार्यों को पूर्णता से न करने के कारण तो हम उसकी जाँच करेंगे। खाचरोद के नज़दीक बटलावदी गांव में रहने वाले किसान दशरथ राजपूत के घर से लगभग 3 क्विंटल लहसुन चोरी हो गया है। दशरथ ने खाचरोद थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई और इसके बाद किसी काम से कृषि उपज मंडी पहुंच गए। यहां लहसुन के कुछ कट्टों पर उनकी नज़र पड़ी। गौर से देखा तो इन कट्टों पर खुद दशरथ का ही नाम लिखा हुआ था।
मतलब साफ था, दशरथ के घर से चोरी हुए लहसुन के कट्टे मंडी में बिकने पहुंच गए थे। उसने पुलिस की मदद से लहसुन चोरी करने वाले और उन्हें मंडी तक बेचने आ पहुंचे लोग बटलावदी गांव के ही मुकेश, राम प्रसाद, राकेश और एक महिला को गिरफ्तार करवा दी। महितपुर के नज़दीक बंसिंग गांव में पुलिया पार करने के दौरान 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। यह गांव तहसील मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर है। मृत बच्चों की पहचान बंसिंग गांव में ही रहने वाले राजपाल सिंह और महेंद्र सिंह के रूप में की गई है। ग्रामीणों की मदद से दोनों बच्चों को पानी से बाहर निकाला गया और इनके शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। बंसिंग गांव से कुछ ही दूरी पर नया इंदौख बैराज बना है। गत सप्ताह ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसका लोकार्पण किया था। इंदौख बैराज में जमा पानी के कारण बंसिंग गांव पहुंच मार्ग की पुलिया भी डूबी हुई है। संभवतः इसी कारण यह हादसा हुआ है। जिले के नागदा कस्बे में ग्रेसिम फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों से जुड़ी कुछ मांगों को लेकर भीम आर्मी के सदस्यों और पदाधिकारियों ने ग्रेसिम गेट के बाहर धरना दिया। भीम आर्मी की मांग है कि ग्रेसिम फैक्ट्री प्रबंधन ने जिन 3500 मजदूरों को काम से निकाला है उन्हें वापस रखा जाए। इस संगठन के सदस्यों ने फैक्ट्री के गेट के बाहर नारेबाजी भी की। संगठन के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बिरलाग्राम और मंडी थाने के प्रभारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस दल भी तैनात किया गया था। मैं मजदूरों के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में, जैसा कि पिछले 6-7 महीनों से मजदूरों के साथ जो फैक्ट्री ने जो कि एक शोषण किया है कि इनको काम पर इनका कार्ड ठेकेदारी में था और फिर इनको बंद कर दिया गया। तो याद रहे, फैक्ट्री कितनी भी हमें रोकने की कोशिश करे, चाहे वो प्रशासन के को दबाव डाले और हमें रुकवाए, मगर हम रुकने वाले नहीं। हम मजदूरों के सम्मान में आंदोलन करते रहेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बिरलाग्राम बंद भी करा सकते हैं और बिरलाग्राम के जहाँ से फैक्ट्री के जो ट्राले जा रहे हैं वो भी हम वो रोड भी जाम करेंगे। नागदा से खाचरोद में पदस्थ किए गए एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार ने खाचरोद में ज्वाइन करने के बाद अनुभाग के सभी पटवारियों की बैठक ली। पहली बैठक में उन्होंने पटवारियों से परिचय प्राप्त किया और कुछ लंबित मामलों पर चर्चा भी की। पटवारियों की ओर से एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार से नियमित रूप से सभी पटवारियों के साथ बैठक करने का आग्रह किया गया है। इस मौके पर तहसीलदार मधु नायक, अपर तहसीलदार शिवकांत पांडे, अर्पित मेहता आदि मौजूद थे। एसडीएम साहब ने वो निर्देश दिए, कोरोना काल में सभी ग्रामवासियों को निर्देशित हमेशा करते रहें ताकि ये आपकी अपनी सुरक्षा के लिए क्या निर्देश दिए? हमारी सुरक्षा, आप भी अपने आप को सुरक्षित रखें, जो निर्धारित मापदंड है उसका उपयोग करते रहें और अपने जो पब्लिक जो किसान भाई आते हैं उनको भी आप समझाइश देते रहें कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और टाइम पे अपने हाथ साबुन से धोते रहें और सैनिटाइज करते रहें। कोरोना वायरस का संक्रमण भले ही हमारे ज़िले में फ़िलहाल काबू में है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि इस वक्त थोड़ी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। अफसोस कुछ लोग यह समझने को तैयार ही नहीं हैं। शहर तो ठीक, ज़िले के कस्बों में लापरवाही का क्या आलम है, आइए इसकी एक बानगी आपको दिखाते हैं। ये वीडियो हमारे पास महितपुर रोड से आया है। आप साफ देख सकते हैं कि एक छोटे से कमरे में बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और बिना मास्क के यहाँ एक कोचिंग क्लास में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। कोचिंग पर न सैनिटाइज़र की व्यवस्था है, न ही टेम्परेचर नापने का साधन। ईश्वर न करे, लेकिन इनमें से यदि एक भी बच्चा कोरोना संक्रमित हुआ तो इसका पूरा असर क्लास के सारे बच्चों पर पड़ सकता है। इसी कोचिंग सेंटर के पास एक और कोचिंग सेंटर पर भी ठीक इसी तरह का नज़ारा देखने को मिला। दोनों ही कोचिंग संचालित करने वालों से जब मीडिया कर्मियों ने सवाल किए तो वे अपने उटपटांग तर्क देने लगे। वैसे हमारे दर्शकों को बता दें कि बुधवार रात तक की स्थिति में हमारे ज़िले में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 2990 तक पहुंच गई है। मौत का आंकड़ा 93 पर है। बुधवार रात भी जिले में 27 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 23 उज्जैन शहर के हैं, जबकि 3 बड़नगर और 1 मरीज घटिया से सामने आया है। जिले में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 416 है। 21 सितंबर से गवर्नमेंट ने आदेश जारी कर दिया है कि पेरेंट्स की सहमति पर आप अपने स्टूडेंट को भेज सकते हैं और जो हम बच्चे पढ़ा रहे हैं वो पेरेंट्स की सहमति पर ही पढ़ा रहे हैं। बाकी हमारे यहाँ सैनिटाइजर, मास्क सभी की व्यवस्था है, लेकिन कुछ बच्चों को ऑक्सीजन लेने की दिक्कत होती है, इसलिए मास्क नहीं पहन रहे हैं। आइए अब नज़र डालते हैं खाचरोद कस्बे में गुरुवार को आयोजित हुए रोजगार मेले पर।
राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत इस रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। रोजगार मेले में पीथमपुर और इंदौर की कई कंपनियों के प्रतिनिधि युवाओं की सीधी भर्ती करने के लिए खाचरोद पहुंचे थे। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। कल फिर मिलते हैं इसी समय। जय श्री महाकाल।